हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.6 को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के 2 प्रकार के जो पैक हैं उसमें वो उपलब्ध है। पहला जो पैक है वो घनाभाकार है, जिसकी लंबाई देती है अपने को 5 सेमी, चौड़ाई देती 4 सेमी और ऊंचाई देती 15 सेमी। ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो है हमारा बेलनाकार, और ये प्लास्टिक का है, और ये वाला टिन का डब्बा है, और इधर जो दे रहा है अपने को प्लास्टिक का डब्बा है जिसका व्यास 2r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर ये अपने को दी हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट भाग दिया है इसका, ये सेकंड भाग दिया है। अपने दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया अपने को, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो घनाभाकार डिब्बे का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी दी हुई है 5, चौड़ाई कितनी दी हुई है 4, ऊंचाई कितनी दी है 15। तो इनको सबको गुणा करेंगे, 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका आयतन। अब इसमें धारिता, तो डिब्बे की धारिता कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर, और 300 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लीटर में लिख सकते हैं हमने 1/1000 गुणा 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो ये आ जाएगा। देखो, एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगा, ये 0, ये लीटर। ठीक है, ये 300 ml बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, 300 ml भी लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, अब इसके लिए व्यास दे रखा है, तो इसकी r निकालेंगे। r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालनी पड़ती है। तो ये 2 जो है गुणा में है, तो ये बट्टे में चले जाएंगे, 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आ जाएगा बेलनाकार डिब्बे का आयतन। बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर होता है पाई r²h। पाई की वैल्यू 22/7 r²। r कितना है, 7/2 है। h कितना है, h है 10। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 11 दूना 22। ठीक है, 11 सते 77, 77 को 5 से गुणा करेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तब बेलनाकार डिब्बे की धारिता, तो धारिता का वही सेम फॉर्मूला है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1000 से हम जब 1 का मान निकालेंगे तो कम आएगा, तो यहाँ बट्टे में ये वाली संख्या बट्टे में चली जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, 385
सेंटीमीटर क्यूब का करेंगे। अब देखो एक का है, एक से हम 385 का करेंगे तो 385 कहाँ लग जाएंगे, गुणा में लग जाएंगे। 1/1000 गुणा 385, यहाँ चाहो तो आप लीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.385। 3 अंकों के बाद क्यों लगा, क्योंकि 3 0 है। अब यहाँ अपने काटेंगे नहीं, इसको काटेंगे तो फिर बाग गुना लंबे हो जाएंगे, तो यहाँ सीधा 1000 है तो इसमें 3 0 है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग गया। पॉइंट को बीच में रखने के लिए 0 प्लेस किया मैंने यहाँ पे। इसको लीटर लिख सकते हो या लिख सकते हो इस लीटर को ml में भी चेंज कर सकते हैं अपने, मिलीलीटर में भी। तो फिलहाल अपने लीटर में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये है 0.3 लीटर और यह है 0.385। तो अधिक किसका हुआ, बेलनाकार बर्तन की धारिता अधिक है किसकी है, देखो इस 0.3 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट पॉइंट, ये 3 3 इक्वल है, यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ 8 है तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की धारिता अधिक है। कितनी अधिक है, तो अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस 0.385 में से घटा दो 0.3 को तो बच जाएगा 0.085। कैसे आया, 0.385 में से हमने घटाया 0.3 को, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 0 लगाया 5 8 और यहाँ पर 0 0, तो 0.085 लीटर जो है ये अधिक इसमें मटेरियल आएगा। आंसर फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं अपने, 13.6 है। देखिए इसमें धारिता में, इसमें आयतन में ही कर रखा है इसने, यहाँ पर ही इसने यही फिनिश कर दिया। अपन ने क्या लिखा है, लीटर मिलीलीटर में निकाला है, तो अपने इसको अगर यहाँ करेंगे तो ये 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी धारिता अधिक आ जाएगी। बेसिकली क्या होता है, धारिता के लिए अपने पूरा जो है इसमें आयतन होता है, ये तो आयतन के बाद अपने क्या करते हैं, इसमें कितने लीटर पानी आएगा, धारिता उसी से जो है पहचानी जाती है यहाँ पर। तो हमने लीटर में निकाला है, हमारा ये आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपना चौथा, जिसमें दिया बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया अपने को। चौथे में बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है। बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। कितना दिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल की यूनिट जो है स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर लगा रखा। ऊंचाई दे रखी है अपने को, ऊंचाई को अपने h बोलते हैं। ऊंचाई या गहराई कुछ भी दे तो आपको h ही लिखना है यहाँ पे। और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इसने पहला क्वेश्चन पूछा आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अपने क्या ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या r ज्ञात करनी है अपने को। त्रिज्या को हम r बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बेलन का आयतन ज्ञात करना है। दो चीजें अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो जब तक त्रिज्या नहीं ज्ञात करेंगे हम आयतन नहीं निकाल सकते यहाँ पे। और आयतन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, πr²h, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये वापस लिखेंगे 2πRh बराबर 94.2। ये दिया हुआ है अपने को, वहीं से ले लिया मैंने इसको। r ज्ञात करना है, देखो r ज्ञात करना है मीन्स आपको h दिया हुआ है, ये रहा h, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है और 2 और पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है। तो यहाँ पे r इधर रखूंगा मैं, 94.2 जो दिया हुआ है ना, इनका पक्षांतरण, इसका और h का, इनका पक्षांतरण मैं इधर करूंगा। अभी गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। ये तो जगह 2 पाई और h, 94.2 बट्टा 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 और h कितना है, h है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो दो संख्या है तो ऊपर 100 लग जाएंगे,
और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है तो नीचे यहाँ पर 10 लग जाएगा, इस जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट गए, क्या बच गया 942 बट्टा 314, 3 बार में जाएगा, 314 एकम 314 और 314 तिया 942, 3 सेंटीमीटर ये अपनी त्रिज्या आ जाएगी आर कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। दूसरा हमें पॉइंट क्या ज्ञात करना है, ये तो इसका उत्तर आ गया। दूसरा हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14 गुणा आर हो गई अपनी 5 इंटू आर हो गई अपनी 3 इंटू 3 और एच कितना है यहाँ पे, एच है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 × 15 और 15 पंजे 15 थी 45, 45 को आप गुणा कर देंगे 3.14 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, यहाँ जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 0 7 6 13, 5 5 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1, 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स।